तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारा एमसी अर्थ से किसी दूसरी जगह पर आ जाता है और वहां पर लोगों की एक काफी लंबी लाइन होती है। फिर एमसी सोचता है कि हमारे सभी टीम मेंबर्स तो स्की करने जा रहे थे। फिर वो कहता है कि और जिस बस में हम थे उसका एक्सीडेंट हो गया था। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर सभी लोग मरे हुए होते हैं और फिर तभी एमसी वहाँ पर उसकी कंपनी की सेक्शन चीफ इगाराशी को देखता है। तो फिर वो उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा होता। फिर वो देखता है कि एक लड़की सभी से कहती है कि हम सभी को आगे गाइड कर रही हैं, तो शांत रहो और आगे बढ़ते रहो। फिर हम देखते हैं कि अब एमसी की बारी होती है और उसके सामने एक लड़की आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मिस्टर आरी ही तो आतोबे हो। तो वो हाँ बोलता है। तो फिर वो लड़की उसको एक प्लेट जैसा कुछ देती है और कहती है कि जब तुम वहाँ पर पहुंच जाओगे तो गिल्ड में जाकर अपनी जॉब चुनना। और फिर इतना कहकर वो उसके पीछे आकर उसको धक्का दे देती है और इससे वो एक दूसरे वर्ल्ड लैब्रिंथ कंट्री में रीइंकार्नेट हो जाता है। हम देखते हैं कि आरी ही तो गिल्ड के सामने होता है और फिर वो गिल्ड के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि उस बस में उनके साथ होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़की सुजुने शिरोमिया अपनी जॉब श्राइन मेडन चुनती है और फिर वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि तुम्हारे एप्टीट्यूड को एसेस किया गया और तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। फिर शिरोमिया वहाँ से जाने लगती है और फिर तभी एक लड़की उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने अभी अभी साइन अप किया है तो तुम जरूर एक रूकी होगी जो अभी ही रीइंकार्नेट हुई है। वो लड़की उससे कहती है कि मैं एक रियर गार्ड ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं एज ए वैन गार्ड ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, जिस वजह से बिगनर्स को मेरे साथ टीम अप करने में परेशानी होती है। तभी हम वहाँ पर दो लोगों को बातें करते हुए देखते हैं और वो कहते हैं कि इलिशिया फिर से लोगों को रिक्रूट करने का ट्राई कर रही है, पता नहीं ये वाली कितने समय तक टिकेगी। फिर हम देखते हैं कि इलिशिया शिरोमिया से उसकी पार्टी को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती है और फिर तभी वो दो लोग जो आपस में बातें कर रहे होते हैं उनमें से एक आदमी कहता है कि भले ही तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन जब तक तुम्हारे पास वो है तो हर बार रिजल्ट सेम ही होगा, चाहे तुम किसी के भी साथ टीम अप क्यों ना कर लो। हम देखते हैं कि ये सब कुछ आरही तो सुन रहा होता है और सोचता है कि ये किस बारे में बात कर रही हैं। तभी हम देखते हैं कि शिरोमिया इलिशा की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उसको थैंक यू बोलती है और फिर वो दोनों साथ में वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि आरही तो उस गिल्ड रिसेप्शनिस्ट के पास आता है तो वो उसको बताती है कि मेरा नाम ल्यूजा फार्मेल है और अभी के लिए मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और एडवाइजर हूँ। फिर वो उसे बताती है कि लैब्रिंथ कंट्री के रूल के हिसाब से तुम खुद को एज ए सीकर रजिस्टर किए बिना लैब्रिंथ में नहीं जा सकते। फिर आरही तो उससे पूछता है कि लेकिन लैब्रिंथ कंट्री है क्या, तो वो उसको बताती है कि लैब्रिंथ कंट्री में सिर्फ सीकर रहते हैं जो लैब्रिंथ में जाते हैं और जो उनको असिस्ट करते हैं। वो कहती है कि जिसकी सोल लैब्रिंथ कंट्री में रीइंकार्नेट होती है वो यहाँ पर एज ए सीकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। फिर आरही तो कहता है कि तो फिर पहले मुझे रजिस्टर करना होगा, है ना। तो वो उसको बताती है कि जॉब के लिए तुम्हारे लाइसेंस पर एक खाली जगह है, तो जो भी जॉब तुम लेना चाहते हो या ट्राई करना चाहते हो उसका नाम वहाँ पर लिख दो। ये सुनकर आरही तो सोचता है कि अगर मैंने ऐसी जॉब चुनी कि यहाँ पर जरूरत है तो मुझे एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता है। फिर फार्मेल उसको बताती है कि तुम इसके बारे में अच्छे से टाइम लेकर सोच सकते हो। फिर हम देखते हैं कि जॉब से आरही को उसकी सेक्शन चीफ इगाराशी की याद आती है और वो सोचता है कि रीइंकार्नेट होने से पहले मैं एक काफी बुरी कंपनी में फंसा हुआ था जहाँ मुझसे छोटी मेरी एक बॉस मुझसे हर दिन काफी ज्यादा काम कराती थी, लेकिन अब ना सिर्फ मुझे एक अब्यूसिव बॉस के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा बल्कि मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से भी आजाद हो गया हूँ। हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ सोच रहा होता है और तभी वहाँ पर इगाराशी आ जाती है और उसको देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर इगाराशी उसे कहती है कि मैं भी पुराने वर्ल्ड में मर गई और यहाँ रीइंकार्नेट हो गई। वो कहती है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि मुझे भी मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि ये सुनकर आरही तो शॉक हो जाता है तो इगाराशी उसको बताती है कि मैंने सुना कि वो यहाँ रीइंकार्नेट हुए ह्यूमंस को असाइन किए जाने वाला एक टास्क है। वो उसको बताती है कि तुम्हारी जॉब और तुम किसके साथ टीम अप करते हो वो यहाँ पर लाइफ और डेथ डिसाइड करता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर आरही तो घबरा जाता है और इगाराशी से उसकी जॉब पूछता है और वो उसको चीफ बुलाता है तो वो उससे कहती है कि हम यहाँ पर बॉस और सबऑर्डिनेट नहीं है, तो अगर तुम मुझे चीफ ना बुलाकर। हम देखते हैं कि वो ये बोल ही रही होती है लेकिन तभी वो रुक जाती है और आरही को बताती है कि मेरी जो वेल्कायरी है मैं स्वॉर्ड और स्पीयर यूज कर सकती हूँ और थोड़ा थोड़ा स्पिरिट मैजिक भी यूज कर सकती हूँ। वो उसको बताती है कि स्किल की वैरायटी होना तुम्हें सर्वाइवल करने में हेल्प करता है और तुम्हें बाकी के पार्टी मेंबर से सेम जॉब चुनना अवॉइड करना चाहिए। ये सुनकर आरही तो उसे ये बताने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि तो फिर मैं बाकी के पार्टी मेंबर्स के लिए भी हेल्पफुल होने का ट्राई करूंगा। हम देखते हैं कि ये सुनकर इगाराशी को कुछ समझ नहीं आता तो आरही तो उससे कहता है कि अगर हम ये सर्वाइव कर गए तो फिर हम कहीं और मिलेंगे। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो थोड़ा सैड हो जाती है और कहती है कि तो फिर मैं भी जल्दी बाकी पार्टी मेंबर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दूंगी। और फिर ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते जाते थोड़ा सैड होती है। फिर हम देखते हैं कि आरही ने अभी भी कोई भी जॉब डिसाइड नहीं की होती तो फिर फार्मेल उसको जॉब के बारे में बताने लगती है और कहती है कि तुम्हारी जॉब का तुम्हारी कंट्रीब्यूशन पॉइंट पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। वो उसे बताती है कि रेयर ट्रेजर लाना, पावरफुल मॉन्स्टर को हराना और अपने साथियों की जान बचाना
इन कामों से तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स के बेस पर सीकर्स की रैंक डिसाइड होती है और उससे तुम्हारा स्टेटस डिसाइड होता है और तुम्हें काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर वो कहती है कि अगर तुम सबसे लोवेस्ट रैंक पर हुए तो तुम्हें अस्तबल में भी रहना पड़ सकता है। फिर आरुहितो फार्मेल से पूछते है कि क्या यहाँ रूकीज में रियर गार्ड की जॉब की काफी हाई डिमांड है, तो वो हाँ बोलती है और कहती है कि वो पार्टीज के लिए जरूरी होते हैं और उनकी एचपी और डिफेंस वैन गार्ड और मिड गार्ड से कम होती है, तो 5 साल बाद उनके सर्वाइवल के काफी कम चांसेस होते हैं और इसीलिए रियर गार्ड की काफी हाई डिमांड रहती है। हम देखते हैं कि ये सुनकर आरुहितो रियर गार्ड रोल लेने के बारे में सोचने लगता है और फिर वो अपने लाइसेंस पर रियर गार्ड लिख देता है। तो फिर हम देखते हैं कि इससे उसके लाइसेंस में कुछ होता है, तो फार्मेल उसको चेक करती है और उसको देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर वो आरुहितो को कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। ये देखकर आरुहितो थोड़ा कंफ्यूज होता है और उससे पूछता है कि मुझे कौन सी जॉब मिली, क्योंकि रियर गार्ड तो जॉब की टाइप होती है। फार्मेल उससे कहती है कि वो रियर गार्ड है। वो मन में सोचती है कि मैंने ये वर्ड्स कभी नहीं देखे, मतलब कि जो आरुहितो ने जापानीज में उस लाइसेंस पर लिखा होता है। फिर वो आरुहितो से कहती है कि अब तुम्हें पार्टी ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो सकती है और इसके लिए उसने ही आरुहितो को एडवाइस दी थी। तो फिर वो माफी के लिए उसे कुछ मर्सनरीज टिकट देती है ताकि वो अपनी जॉब की स्ट्रेंथ को समझ पाए। फिर हम देखते हैं कि अब आरुहितो अपनी स्किल्स को देख रहा होता है और उसके पास 10 पॉइंट्स होते हैं और वो उनको एक स्किल डिफेंस सपोर्ट में लगा देता है और डिफेंस सपोर्ट को एक्वायर कर लेता है। फिर अगले सीन में हम आरुहितो को मर्सनरीज ऑफिस में वहाँ की वाइस चीफ लेला के सामने देखते हैं और फिर आरुहितो उससे कहता है कि मैं ये टिकट यूज करना चाहता हूँ। तो वो उसको बताती है कि इससे तुम्हें सिर्फ एक डेमी ह्यूमन मिलेगी। तो वो कहता है कि मुझे वैनगार्ड रोल चाहिए और अगर वो शील्ड यूज कर सके तो काफी अच्छा रहेगा। लेला आरुहितो को बताती है कि जो अब बची है वो एक फीमेल लिजार्डमैन है, उसकी जॉब रोग है और वो फील्ड ऑफ डोन जो कि एक लैब्रिंथ होती है उसके फर्स्ट लेवल को संभाल सकती है। ये सुनकर आरुहितो बैटल में अपने डिफेंस सपोर्ट को टेस्ट करने के बारे में सोचता है और उस फीमेल लिजार्डमैन को हायर करने के लिए कहता है। फिर लेला जाकर उस फीमेल लिजार्डमैन को वहाँ पर ले आती है और उसका नाम थेरेसिया होता है और आरुहितो को देखने में वो ह्यूमन ही लग रही होती है। तो लेला उससे कहती है कि डेमी ह्यूमंस ही होते हैं जो कि लैब्रिंथ में मॉन्स्टर के हाथों मरकर ट्रांसफॉर्म हो गए होते हैं। वो कहती है कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को पलट दिया जाए तो वो वापस से पहले जैसे बन सकते हैं। फिर वो उसे बताती है कि डेमी ह्यूमंस पर स्लेव सील का यूज किया जा सकता है और वैसे भी तुम इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ किसी और के ऑर्डर्स पर ही एक्ट कर सकती है और बैटल में वो खुद की इंस्टिंक्ट से फाइट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि आरुहितो जाकर थेरेसिया को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो भी उससे हाथ मिला लेती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आरुहितो ने वेपन के लिए एक गुलेल ली होती है और फिर वो सोचता है कि जैसे ही मुझे वीक मॉन्स्टर मिल जाएगा और मैं अपनी स्किल को टेस्ट कर लूंगा मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। फिर हम उसे फर्स्ट लैब्रिंथ फील्ड ऑफ डोन के सामने देखते हैं और फिर वहाँ पर एक एडवेंचरर्स की पार्टी आती है और वो देखते हैं कि आरुहितो भी उस वेलकायरी यानी कि इगाराशी की तरह जापानीज होता है और फिर एक आदमी आरुहितो को बताता है कि मेरा नाम रिवोल्ट है और मैं लैब्रिंथ में फंसे लोगों को बचाकर अपना घर चलाता हूँ। फिर आरुहितो भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि क्या लैब्रिंथ डेंजरस है, तो वो कहता है कि अगर तुम गलत अपोनेंट पिक ना करो तो वैसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम्हारे साथ एक मर्सनरी है तो अगर तुम लो लेवल मॉन्स्टर को फेस करोगे तो तुम अकेले भी वहाँ से बचकर आ सकते हो, लेकिन नेम्ड मॉन्स्टर से बचकर रहना, वो तुमको देखते ही खत्म कर सकते हैं, तो उनको देखते ही जान बचाकर भाग जाना। ये सुनकर आरुहितो कहता है कि ठीक है और ये बताने के लिए उसको थैंक यू बोलता है। फिर रिवोल्ट उससे कहता है कि वहाँ पर बाकी लोग भी होते हैं तो अगर तुम खतरे में पड़ जाओ तो हमें बुला लेना, तो वो उसको ओके बोलता है और फिर हम देखते हैं कि वो लैब्रिंथ में चले जाता है। फिर हम उन्हें लैब्रिंथ के अंदर देखते हैं और वो एक काफी बड़ी जगह होती है और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक व्हाइट बॉल आ जाती है। तो आरुहितो उसको देखकर कहता है कि क्या ये मॉन्स्टर है, और फिर वो अपने लाइसेंस में चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर कॉटन बॉल होता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी तेज स्पिन करते हुए आरुहितो पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी थेरेसिया बीच में आकर उसको बचा लेती है और वो अटैक उसको लग जाता है। ये देखकर आरुहितो थेरेसिया से वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस अटैक से थेरेसिया की एचपी कम हो गई होती है और फिर तभी हम देखते हैं कि वो बॉल बार बार उस पर अटैक करने लगती है और इससे थेरेसिया की एचपी लगातार कम हो रही होती है। ये देखकर आरुहितो सोचता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से थेरेसिया पर अटैक करने आ रहा होता है, तो ये देखकर आरुहितो उस पर अपने डिफेंस सपोर्ट स्किल का यूज करता है जिससे थेरेसिया के आगे एक शील्ड बन जाती है और फिर वो अपनी गुलेल से अटैक करके उस मॉन्स्टर को स्पिन करने से रोक देता है और तभी थेरेसिया उस पर अपने नाइफ से अटैक करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। फिर आरुहितो देखता है कि थेरेसिया को काफी ज्यादा चोट लगी होती है और वो सोचता है कि अगर मैंने अपनी स्किल शुरू से यूज की होती तो। फिर वो थेरेसिया से कहता है कि हमें वापस जाकर तुम्हारे रिकवर होने का वेट करना चाहिए, लेकिन थेरेसिया उसको मना कर रही होती है। फिर वो थेरेसिया से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने अभी तक बैटल में मरने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। और फिर वो थेरेसिया से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि अब से मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हम देखते हैं कि आरुहितो किसी के चिल्लाने
की आवाज सुनता है तो वो वहाँ पर जाकर देखता है और वो देखता है कि एगाराशी की पार्टी के सामने एक मॉन्स्टर रेड फेस होता है जो कि एक नेम्ड मॉन्स्टर होता है। तब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 1 ऑफ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट रियर गार्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।